हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 8 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर पर एग्जाम गुरुजी सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर ही आपको मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी पीएससी के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके अलावा एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल के प्रिंटेड नोट्स फुल कोर्स मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर व्हाट्सएप या इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि समय की बर्बादी मंद आत्महत्या है। मंद आत्महत्या समझते हैं कि धीरे धीरे आप आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा आपसे कह रहा हूं? क्योंकि समय दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है, या उससे ज्यादा कीमती तो कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया की पूरी संपत्ति अगर आप एक तरफ रख दें तो अपने बीते गए समय का जो आपने निकाल दिया है, जो बर्बाद कर दिया है, जो इन्वेस्ट कर दिया है, उसका एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। यानी कि पिछले एक घंटे बैठ के अगर आपने व्हाट्सएप, फेसबुक या कुछ अनप्रोडक्टिव किया है, कुछ ऐसा किया है जिससे कोई अच्छा काम नहीं हुआ, तो उस समय को आप समय वापस नहीं ला सकते। तो मंद आत्महत्या मत कीजिए, क्योंकि समय की बर्बादी दुनिया की सबसे बड़ी बर्बादी है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि नए बनने वाले संसद भवन में कितने सांसदों के लिए सीटें होंगी? तो 1224 सांसदों के लिए। दूसरा प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को। तीसरा प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2020 में कुल सैन्य ताकत में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान चाइना के बाद दूसरा है। चौथा प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 दिसंबर 2020 को। पांचवा प्रश्न है कि आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का निर्णय लिया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर। छठवां प्रश्न है कि 2020-21 के लिए फिक्की के अध्यक्ष के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो ये है उदय शंकर। और सातवां प्रश्न है कि देश के पहले डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। आठवां प्रश्न है कि किस देश ने मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी की विरासत को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पारित किया है? और ये विधेयक पारित किया गया है अमेरिका के द्वारा। नवा प्रश्न है कि किस देश ने पूरी दुनिया पर निगरानी करने वाला उपग्रह गाओफेन 14 स्थापित किया है? और ये स्थापित किया है चाइना ने। और 10वां प्रश्न है, भारत ने किस देश को T20 श्रृंखला 2-0 से हराकर जीत ली है? और ये ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। ये ऑस्ट्रेलिया से भारत ने जीती है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है? और इसका निर्माण होना है आगरा में। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर को आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल शुभारंभ किया है। और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसका निर्माण करेगा। आगरा मेट्रो के 2 गलियारे होंगे और इनको पूरा करने के लिए लगभग 5 साल का समय लगने वाला है। इस परियोजना की जो कुल लंबाई होगी करीब 29.4 किलोमीटर होगी और लागत जो आने वाली है 84 अरब रुपए इसकी लागत आएगी। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड ने संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 का विजेता भारत सरकार के किस अभियान को घोषित किया है? तो ये बना है भारत का निवेश इंडिया अभियान। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार का निवेश इंडिया प्रोग्राम इन्वेस्ट इंडिया, इसको संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड ने संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया है। और इस पुरस्कार के लिए इन्वेस्ट इंडिया का चयन दुनिया भर के 180 देशों की जो निवेश की प्रोत्साहन योजनाएं हैं उनमें से किया गया है। ये पुरस्कार किसी भी निवेश संस्था को दिया जाता है उसके उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए, और ये दिया गया भारत को। आगे बढ़ेंगे, बात संयुक्त राष्ट्र संघ की करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। सदस्य देशों की संख्या 193 है और आधिकारिक भाषाएं 6 हैं: अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि किस बैंक ने बेंगलुरु में बिजली वितरण को उन्नत बनाने के लिए $190 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? और ये दी गई है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के द्वारा। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है।
तो एशियाई विकास बैंक, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, इसने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु यहाँ पर बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, यानी कि जो वितरण प्रणाली है वो अभी पुराने टाइप की है, तो उसको उन्नत करने के लिए 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1400 करोड़ यानी कि 1400 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। और एडीबी द्वारा ये जो सहायता दी गई है, इसका उपयोग बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ की जाएगी। जो सप्लाई कंपनी है बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, ये 5 राज्यों के स्वामित्व वाली एक कंपनी है और कर्नाटक की सबसे बड़ी कंपनी है। बात एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की करें, इसका मुख्यालय मनीला में है। मनीला कहाँ पर है, तो फिलीपींस की राजधानी है और मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, जबकि भारत का चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। स्थापना कब हुई थी एशियाई विकास बैंक की, तो 16 दिसंबर 1966 को हुई थी और सदस्य देश इसमें 68 हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है, तो इनका नाम था नरेंद्र सिंह कपानी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाते हैं नरेंद्र सिंह कपानी, इनका निधन हो गया और भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिक विज्ञानी है ये। इनको फॉर्चून ने नवंबर 1999 में बिजनेसमैन अंक के 7 अनसंग हीरोज के रूप में नामित किया था और कपानी ने 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से चित्रों को प्रसारित करने और हाई स्पीड इंटरनेट तकनीक की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 के लिए चयनित 6 व्यक्तियों में से एकमात्र भारतीय कौन है, तो इसमें से एकमात्र भारतीय हैं आदार पूनावाला, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सिंगापुर का प्रमुख दैनिक अखबार है द स्ट्रेट्स टाइम्स और इसके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार द स्ट्रेट टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर। और इसके लिए पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है यानी कि CII, इसके जो CEO हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला, इनके समेत 6 व्यक्तियों को कोविड-19 की जो महामारी है उसमें उसके खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना है। और CII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन कोविडशील्ड विकसित करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ हाथ मिलाया है और भारत का भी इसमें ट्रायल चल रहा है। स्ट्रेस टाइम्स ने सामूहिक रूप से 6 विजेताओं को वायरस बस्टर्स का टाइटल दिया है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि मराठी फिल्म के किस अभिनेता का निधन हो गया है, तो इनका नाम है रवि पटवर्धन, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मराठी फिल्म उद्योग के लोकप्रिय चेहरे हैं रवि पटवर्धन, इनका निधन हो गया है और मराठी टीवी श्रृंखला आगाबाई ससुबाई में इनकी भूमिका के लिए इनको जाना जाता है। इसके अलावा कई सारे हिंदी फिल्मों जैसे तेजाब, झांझर, बंधन, यशवंत, इसमें भी इन्होंने अभिनय किया था। बात करेंगे सातवें प्रश्न की कि किस देश के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, तो कोरी एंडरसन जो है वो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरो एंडरसन, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट मैच, 49 वनडे मैचेस और 31 T20 मैचेस खेले हैं। इनने 2 शतक, 10 अर्धशतक और 90 विकेट के साथ कुल 2277 रन बनाए हैं। एंडरसन सबसे ज़्यादा चर्चा में आए थे जनवरी 2014 में। इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में 31 गेंदों में 100 रन यानी शतक बनाया था। इसके बाद AB डिविलियर्स ने इनके रिकॉर्ड को तोड़ा और 31 गेंदों में इन्होंने 100 रन बनाए थे, तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ के फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। याद रखिएगा फॉर्मूला 2 रेस है, फॉर्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय बने थे नारायण कार्तिक ने, पहले भारतीय रेस में भाग लेने वाले, राइट। जबकि मीरा एडा जो है महिला रेसर है जो कि फॉर्मूला 1 रेस में जिन्होंने हिस्सा लिया है। अब इसका सही उत्तर है जेहान दारूवाला, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय ड्राइवर हैं जेहान दारूवाला और इन्होंने साखेर ग्रां प्री के दौरान इतिहास रच दिया और फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फॉर्मूला 2 चैंपियन मिक शूमाकर और डेनियल टिकटुम के खिलाफ रोमांचक इन्होंने प्रदर्शन किया और 22 साल के ये अंतिम फॉर्मूला 1 ग्रां प्री की सपोर्ट रेस में ये शीर्ष पर रहे हैं। अब आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक था। 8 ही प्रश्न आज आप लोगों के लिए मिले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए रखूँ, कोई ऐसा प्रश्न ना रखूँ जो आप लोगों के लिए काम करना और ज़बरदस्ती आपको झेलना पड़े।
तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें जो है 77वें स्थान पर था पिछले साल, यानी कि 2019 में भारत इसमें जो है 78वें स्थान पर था, एक पायदान नीचे आकर 77वें स्थान पर आ गया है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब आज के प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री के साथ में भारत के प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।